लोकतंत्र को प्रजातंत्र या जनतंत्र भी कहा जाता है। लोकतंत्र के बारे में, लोकतंत्र का अंग्रेजी डेमोक्रेसी होता है, जो इनामी शब्द में डेमोस जनता का और टैक्रिया तंत्र का लिया गया है, क्रिया से मिला कर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जनता का शासन। लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। यह कथन अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जो थे यह बोले थे। अरस्तु ने कहा था कि लोकतंत्र मूर्खों की सरकार है। अरस्तु बोले थे। लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, वहीं भारत, अमेरिका, फ्रांस, चीन, नेपाल इत्यादि देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। भारत में 1947 ईस्वी में लोकतंत्र स्थापित हुआ। भारत जो देश है 1947 ईस्वी में लोकतंत्र स्थापित हुआ। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत दुनिया में सर्वप्रथम अमेरिका में लोकतंत्र की स्थापित की गई। लोकतंत्र जो है अमेरिका में सबसे पहले वहीं स्थापित किया गया। दुनिया में सबसे पहले जनता को सार्वजनिक वयस्क मताधिकार 1993 ईस्वी में न्यूजीलैंड में मिला। दुनिया में सबसे पहले जनता को सार्वजनिक वयस्क मताधिकार 1993 ईस्वी में मिला। भारत में जनता को सार्वजनिक वयस्क मताधिकार 1950 ईस्वी में मिला। सबसे पहले जो न्यूजीलैंड में मिला था, उसके बाद भारत में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है, जो मतलब वोट देने का अधिकार 18 वर्ष पर है। श्रीलंका में सार्वजनिक विभाजन भाषा और क्षेत्र के आधार पर है। श्रीलंका में विभाजन भाषा और क्षेत्र के आधार पर है। श्रम पर आधारित विभाजन सिर्फ भारत में ही है। श्रम पर आधारित जो थी है भारत में ही है। भारत में सामाजिक विभाजन श्रम को अलावे भाषा, क्षेत्र, संस्कृति, धर्म, जाति, लिंग इत्यादि के आधार पर है। बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार भाषा है। बेल्जियम में भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। पाकिस्तान इस्लाम धर्म वाला देश है। पाकिस्तान जो है इस्लाम धर्म वाला देश है। इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म है। इंग्लैंड में जेटगुटी लोकतंत्र में रंग भेद के विरोध नहीं थे। जेटगुटी में जब हम वैश्विक विभाजन की बात करें तो हमारा अभिप्राय होता है समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं हैं। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में औरतों के लिए आधी सीट 50% सीट आरक्षित की गई है। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में औरतों के लिए आधी सीट, यहाँ पर आधी सीट होगा, 50% सीट आरक्षित की गई है। एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, यह कथन सांप्रदायिक राजनीति पर आधारित है। अब यहाँ पर भारतीय संविधान के आधार पर भेदभाव की माना ही करता है। भारतीय संविधान के धर्म के आधार पर भेदभाव की माना ही करता है। अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष की बराबरी मानने वाला व्यक्ति नारीवादी कहलाता है। नारीवादी कहता है। अधिकारों और अवसरों को मानने में स्त्री और पुरुष की बराबरी मानने वाला व्यक्ति नारीवादी कहलाता है। और यहाँ पर धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति सांप्रदायिक कहलाता है। यानी धर्म को जो मतलब समुदाय या मुख्य आधार पर मानता है उसे सांप्रदायिक कहलाता है। जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति जातिवादी कहलाता है। यानी जाति को समुदाय को मुख्य आधार पर मानने वाला व्यक्ति जातिवादी कहलाता है। व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर
व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव न करने वाला व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। यानी धर्मनिरपेक्ष का व्यक्तियों के बीच जो धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव न करने वाला व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। 1961 में मुंबई में मराठियों की संख्या 34% थी, जो 2001 ईस्वी में बढ़कर 57% से ऊपर हो गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है। जो भारत के संविधान है उसमें 19वां अनुच्छेद में नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है। जय हिंद। इसी के साथ यह वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबाना नहीं छोड़े। जय हिंद।